सोचिए, दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हों लेकिन हालात उन्हें मिलने नहीं देते। मिलने की तड़प, बेचैनी और आंखों में इंतजार का सैलाब। जब आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दुनिया की सारी मुश्किलें जैसे पल भर में मिट जाती है। यही कहानी है अनु और आर्यवर्धन की, जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है उस बेचैनी से जो अनु और आर्यवर्धन के दिलों में बस चुकी है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं। अनु बार बार सोचती है, कहाँ हो सर? क्या आप ठीक हैं? क्यों मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा? वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपने दिल की गहराइयों से अनु को याद कर रहा है। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश है, काश मैं अनु से मिल पाऊं, उससे कह सकूं कि मैं उसे कितना याद कर रहा हूं। अनु की हिम्मत, अनु का मन अब इंतजार से थक चुका है। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे आर्यवर्धन तक पहुंचना ही होगा। झेंडे, जिसने आर्यवर्धन को अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसकी हर चाल अनु को रोकने के लिए है, लेकिन अनु अब पीछे हटने वाली नहीं। वो मौका पाकर झेंडे का मोबाइल उठाती है और किसी तरह उसमें से आर्यवर्धन की लोकेशन पता लगा लेती है। उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मुझे मिल गया, अब मैं आर्य से मिल सकती हूं। दिल में हजारों डर और सवाल होते हुए भी अनु अपने कदम उस दिशा में बढ़ा देती है जहां आर्यवर्धन छिपा हुआ है। आर्यवर्धन की कोशिश उधर, आर्यवर्धन भी हार मानने वाला इंसान नहीं। झेंडे के बॉडीगार्ड्स हर वक्त उस पर नजर रखते हैं, लेकिन आर्यवर्धन ठान चुका है कि वो किसी तरह इस कैद से बाहर निकलेगा। वो अपनी पूरी चालाकी और हिम्मत लगाता है और एक मौके पर जब गार्ड्स का ध्यान भटकता है, वो उनसे छिपकर बाहर निकल आता है। अब उसके पास न मोबाइल है और न पैसे, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही है। अनु तक पहुंचना है, चाहे किसी भी तरह। वो सड़क पर बिना रुके दौड़ता है। उसके पैरों में थकान है, लेकिन दिल में अनु से मिलने की तड़प उसे और तेज दौड़ाती है। मुलाकात का पल, दूसरी तरफ अनु भी उसी जगह की ओर बढ़ रही है। उसका दिल धड़क रहा है, चेहरे पर चिंता भी है और उम्मीद भी। और फिर किस्मत उन दोनों को आमने सामने ला देती। अनु की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो दौड़कर आर्यवर्धन के पास जाती है। आर्यवर्धन उसे देखकर सब दर्द भूल जाता है। वो अनु को कसकर गले लगाता है और भावुक होकर कहता है, अनु तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। हर पल, हर सांस बस तुम्हारे लिए थी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन मजबूर था। अनु रोते हुए जवाब देती है, सर जितनी बेचैनी आपको थी ना, उतनी ही मैं भी तड़प रही थी। हर वक्त लगता था कि कुछ गड़बड़ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में बहुत डर था कि कहीं आप ठीक ना हो। जज्बात का सैलाब, दोनों की आंखों से खुशी और दर्द के आंसू मिल जाते हैं। उनके लिए वो लम्हा किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन किस्मत उन्हें ज्यादा देर साथ रहने नहीं देती। कुछ देर बाद आर्यवर्धन अनु से अलग होकर कहता है, अनु अब मैं एकदम ठीक हूं। तुम्हें देखकर मेरा दिल और भी हल्का हो गया है। तुम्हारे बिना हर पल अधूरा लगता था, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। अनु अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती है और कहती है, ले। आर्यवर्धन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं वादा करता हूं अनु, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों बताइए, क्या आपको भी लगता है कि जब प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। सेक्शन का अंत इस तरह, पहला हिस्सा यही खत्म होता है। अनु की हिम्मत, आर्यवर्धन की जद्दोजहद और दोनों की मुलाकात ने कहानी को बेहद भावुक मोड़ दे दिया है। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे कहानी में और भी ट्विस्ट आएंगे, जब हालात इन दोनों को फिर से परखेंगे। आर्यवर्धन और अनु की मुलाकात तो हो चुकी थी, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि बाहर की दुनिया अब भी खतरों और साजिशों से भरी हुई थी। झेंड का गुस्सा, झेंड को जब यह खबर मिलती है कि आर्यवर्धन किसी तरह उसके बॉडीगार्ड से बचकर निकल गया,
और अनु तक पहुंच गया तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कितनी कड़ी सुरक्षा लगाई थी। उस लड़के ने गार्ड्स को चकमा कैसे? आर्य को तुरंत खोजो, चाहे वो जहां भी हो उसे वापस लाओ, और अगर अनु उसके साथ हो तो उसे भी पकड़ लाओ। अनु और आर्य की बातचीत दूसरी तरफ। अनु और आर्य दोनों अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वे एक कोने में बैठकर बातें करने लगते हैं। अनु कहती है, सर, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके बिना मैं कितनी परेशान थी। हर पल मुझे लगता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। आर्य उसकी ओर देखकर जवाब देता है, अनु, मैं जानता हूं, मैं खुद भी तड़प रहा था, लेकिन हालात ने हमें दूर कर दिया। झेंडे ने मेरे चारों ओर इतनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी कि उससे बाहर आना आसान नहीं था। अनु उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, लेकिन सर, अब जब हम मिल गए हैं तो हमें किसी भी हाल में अलग नहीं होना चाहिए। हमारा प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। मुश्किलों की दस्तक लेकिन किस्मत दोनों की परीक्षा लेने से बाज नहीं आती। जैसे ही वे थोड़ा चैन का सांस लेते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि झेंडे के आदमी उनकी तलाश में है। आर्य और अनु अब आजाद थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। न कोई डर, न कोई साजिश, सिर्फ प्यार और भरोसा। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, सर, अब तो हमारी जिंदगी सच में तुम से तुम तक हो गई है। आर्य उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, और अब यह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। दोनों हाथों में हाथ डाले भविष्य की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्यार ने नफरत को हरा दिया। आपको क्या लगता है, अगर आप आर्य या अनु की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।